एवरीवन, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सिस्टम। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक को लेकर। और आज का हमारा टॉपिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है और इस टॉपिक का नाम है व्योममित्र। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को संग्रहित किया है जो आपके आने वाले हर एग्जाम में मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए जानते हैं व्योममित्र के बारे में पूरी जानकारी। परिचय। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने मानव युक्त गगनयान मिशन हेतु एक अर्धमानवीय रोबोट व्योममित्र को लॉन्च किया। एक वीडियो के द्वारा 22 जनवरी को इसरो ने ह्यूमनॉइड रोबोट की जानकारी दी और इस वीडियो में रोबोट ने अपना खुद का परिचय दिया है। यह ह्यूमनॉइड गगनयान की उड़ान से पहले परीक्षण के तौर पर आकाश में भेजा जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि अंतरिक्ष में तापमान और हृदय संबंधी परिवर्तन मानव शरीर को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। अब हम देखते हैं कि आखिर ये ह्यूमनॉइड किसे कहते हैं। ह्यूमनॉइड मनुष्य की तरह दिखने वाला एक रोबोट होता है जिसमें इंसान की तरह ही चलने फिरने के साथ मानवीय हाव भाव समझने की क्षमता होती है। सामान्यतः एक ह्यूमनॉइड में मानव की तरह ही एक सिर, धड़ और हाथ पैर होते हैं। यह मानवीय गतिविधियों को सफलतापूर्वक दोहरा सकता है। इसके पास स्वयं निर्णय लेने की क्षमता लेकिन नहीं होती है। यह रोबोट कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम डिजाइन से लैस होता है। यह रोबोट हार्डवेयर, बायोमैकेनिक्स और सॉफ्टवेयर के तालमेल से काम करता है। अब थोड़ी जानकारियाँ हम व्योममित्र के बारे में ले लें। व्योममित्र शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों व्योम और मित्र से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है आकाश का मित्र। यह अर्धमानव एक महिला रोबोट है। इसे अर्धमानव इसलिए कहा गया है कि इसके पैर नहीं हैं। यह सिर्फ आगे और अगल बगल ही झुक सकती है। इस रोबोट को मानवीय गतिविधियों को समझने और उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए सेंसर, कैमरा, स्पीकर, माइक्रोफोन और एक्चुएटर्स जैसी तकनीकों से सुसज्जित किया गया है। एक्चुएटर एक तरह की मोटर होती है जो कि रोबोट को झुकने, हाथों एवं उंगलियों को चलाने में मदद करती है। व्योममित्र के कैमरा, स्पीकर और माइक्रोफोन रोबोट में लगे सेंसर से नियंत्रित होंगे। सेंसर, कैमरा और माइक्रोफोन इस रोबोट को मानवीय गतिविधियों तथा अपने आसपास के वातावरण को समझने में मदद करेगा। व्योममित्र इन यंत्रों से प्राप्त सूचनाओं का आकलन, अध्ययन करने तथा तत्पश्चात इन सूचनाओं पर अपने स्पीकर और एक्चुएटर्स के माध्यम से बहुत ही कम समय में सटीक प्रतिक्रिया देने में सक्षम होगा। अब हम देख लेते हैं कि गगनयान अभियान में व्योममित्र की क्या क्या उपयोगिता है। गगनयान अभियान के लिए महिला रोबोट व्योममित्र की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसरो के निदेशक के सिवान के अनुसार गगनयान अभियान का उद्देश्य अंतरिक्ष में भारत का पहला मानवयान भेजना ही नहीं बल्कि निरंतर मानव गतिविधियों के लिए एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करना भी है। यह महिला रोबोट अभियान के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की तरह उनके कामकाज जैसे पैनल ऑपरेशन, स्विच ऑपरेशन, क्रू मॉड्यूल्स पैरामीटर्स, चेतावनी देने और पर्यावरण नियंत्रण तथा जीवन रक्षक प्रणाली से संबंधित गतिविधियों आदि की नकल कर सकता है। इसके अतिरिक्त यह रोबोट वायुमंडलीय दबाव, ऑक्सीजन की जांच करना, CO2 सिलेंडर बदलने से लेकर विषम परिस्थितियों में आपातकालीन प्रक्रियाओं का पालन कर अभियान को सुरक्षित रोकने में भी सक्षम है। यह रोबोट अंतरिक्ष में विकिरण के उच्च स्तर या अधिक तापमान वाले असामान्य वातावरण में भी कार्य करने और बिना थके लगातार अनुसंधान करने में भी सक्षम है। यह अंतरिक्ष में कुछ परीक्षण करेगी और इसरो के नियंत्रण कक्ष में लगातार संपर्क में भी रहेगी। हम जान लेते हैं कि आखिर ये गगनयान अभियान है क्या।
गगनयान का प्रक्षेपण इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV मार्क 3 द्वारा किया जाएगा। यह यान 2021 में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह अंतरिक्ष यान 3 यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है। अपने पहले मानवयुक्त अभियान में गगनयान में 3.7 टन के कैप्सूल में 3 लोगों के दल को ले जाने की क्षमता होगी। इस अभियान में यान 7 दिनों के लिए 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। अंतरिक्ष कैप्सूल में जीवन नियंत्रण और पर्यावरण नियंत्रण जैसी प्रणालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसरो के अनुसार गगनयान रूस, चीन और नासा के ओरियन यान और अपोलो कैप्सूल से छोटा, परंतु अमेरिका के जेमिनी यान से थोड़ा बड़ा होगा। भारत अपने मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष यात्रियों को व्योमनॉट्स नाम देने की योजना बना रहा है। इसके डिज़ाइन को मार्च 2008 में ही पूरा कर भारत सरकार के पास फंडिंग के लिए पेश किया गया था। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की एक और ख़ास बात यह है कि पूरे अभियान की कमान एक महिला के हाथ में होगी। इस अभियान का नेतृत्व वैज्ञानिक VR ललितांबिका करेंगी। गगनयान से जुड़े शुरुआती अध्ययन और तकनीकी विकास का काम वर्ष 2006 में ही ऑर्बिटल व्हीकल नाम से शुरू हो गया था। इसरो निदेशक के अनुसार गगनयान मिशन चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसरो इस लक्ष्य को भी हासिल करने की क्षमता रखता है। अब हम देख लेते हैं कि वैसे और कौन से देश हैं जिन्होंने ह्यूमनॉइड रोबोट का प्रयोग किया है। अंतरिक्ष अभियानों में पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का इस्तेमाल केवल अनुसंधानों के लिए किया जाता था, किंतु अब इन्हें इंसानों के सहायक के रूप में भी किया जा रहा है। वो देश जैसे 2011 में नासा ने रोबोनॉट 2 एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया था। 2013 में जापान ने किरोबो नाम से बनाया। 2018 में रसिया ने साइमन और वहीं 2019 में रसिया ने फेडोर नामक ह्यूमनॉइड रोबोट का प्रयोग किया। देख लेते हैं निष्कर्ष। इसरो ने वर्ष 1969 में अपनी स्थापना के बाद से ही अपने हर प्रयास के साथ सफलता के नए आयाम गढ़े हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में भी कई सफल परिणाम दिए हैं। व्योममित्र की अंतरिक्ष में मनुष्यों की तरह परिस्थितियों को समझने और कार्य करने की क्षमता मानवीय मिशन के पहले के प्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इस तकनीक के सफल प्रयोग से न सिर्फ भारत अंतरिक्ष के देशों की सूची में शामिल होगा, बल्कि यह उपलब्धि इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में भारत को एक मजबूत बढ़त प्रदान भी करेगी। इस पूरे वीडियो से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, व्योममित्र किसके द्वारा बनाया गया? A. DRDO, B. इसरो, C. नासा और D. A और B दोनों। वहीं दूसरा क्वेश्चन है, गगनयान मिशन कब भेजा जाएगा? A. 2020, B. 2021, C. 2022 और D. 2023। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन के लिए काफ़ी होता है। इसीलिए प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।